नवाज शरीफ ने खटमंडू में मोदी से खुफिया मुलाकात की। छुपकर इसलिए की कि पाकिस्तानी अफवाह से छुपी रहे। बरखा दत्त की किताब ना आती तो मुलाकात का पता न चलता। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया दुश्मन को खुश करने के काम है। पार्टी वर्कर्स की मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे साथ खड़े हों। मोदी को घर बुलाते हैं, जिंदाल से मिलते हैं, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करते। DGISI के नुमाइंदे से आपने किस हैसियत में मुलाकात की? रिटायरमेंट पर नवाज शरीफ ने जनरल जहीरुल इस्लाम को खुद रुखसत किया। नवाज शरीफ सर्टिफाइड झूठे हैं, अब पागल हो चुके हैं। लोग कहते हैं गलती हो गई, इस हुकूमत से जान छुड़ाएं। हमने बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। 11 तारीख को क्वेटा में तारीखी जलसा होगा। तहरीक में जान लाहौर के तारीख साज जलसे के बाद पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी में कारकुनान से खिताब, कहा हुकूमत में हर आदमी पैसे बना रहा है। मौजूदा हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि हुकूमत का दिल करता है कि सारे मुखालिफिन को जेलों में डाल दे और मैदान साफ हो जाए। 2 बरस से ज्यादा हो गया, हुकूमत ने काम पर तवज्जो देने के बजाय सिर्फ अपोजिशन को दबाने पर जोर दिया। इसी वजह से PDM वजूद में आई। PDM की कयादत एहतजाजन खंभों पर चढ़े या K2 पर, इनको NRO नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है अदालतें शरीफ खानदान की इदारों के खिलाफ साजिशों का नोटिस लें। मरियम सफदर की जमानत मंसूख करें। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया पिटा हुआ है। कौम के बच्चों को सड़क पर और अपने बच्चों को मेफेयर रखने की तहरीक चला रहे हैं। फैसल वाउडा बोले शहबाज शरीफ ने चालाकी से दरखास्त जमानत वापस लेकर जेल जाने को तरजीह दी। लिख लें, पीपल्स पार्टी भी एक हद से आगे मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ नहीं होगी। रुकनियत खत्म की तो मैं भी नारा लगा सकता हूं, मुझे क्यों निकाला? नून लीगी MPA जलील शरकपुरी की फिर नवाज शरीफ पर तनकीद। बोले मियां साहब की टकराव की पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं। मैंने इख्तिलाफ राय किया जो पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं। बुजदार के खिलाफ अदम एतमाद पर अपनी राय रख सकता हूं। नून लीग इख्तिलाफ करने वाले अरकान असम्बली को शोकॉज नोटिस देकर फंस गई। किसी भी रुकन को पार्टी रुकनियत से नाअहल करने के लिए 3 शराइत जरूरी हैं। ज़राए सूबाई महकमा कानून के मुताबिक नून लीग के शोकॉज की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। कोई भी रुकने असम्बली वजीर आला से मुलाकात कर सकता है। अदम एतमाद फाइनेंस बिल वजीर आला पर एतमाद के दौरान पार्टी लाइन पर चलना होता है। नून लीग ने सूरत हाल देखते हुए मामला सिर्फ शो कॉज तक रखने का फैसला कर लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ने हालिया तकरीर में इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया, जिसके बायस इदारों का एहतराम मजरूह हुआ। अदालत कार्रवाई का हुक्म दे। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे के तरक्याती उमूर और अमनो अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आजम की जेर सदारत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर इजलास। वजीर आला उस्मान बुज़दार, चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी अनवर हैदर शरीक। इमरान खान ने कहा मंसूबे से पानी की किल्लत दूर होगी, रोजगार और मुआशी सरगर्मियों के मौके पैदा होंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा मंसूबे के लिए तयशुदा अहदाफ को मुकर्ररा वक्त में यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि PTI बानी MQM के साथियों के साथ बैठी है। पहले शायद बानी MQM से डरते थे, अब उनके बलबूते पर हुकूमत में है। कराची के लिए पैकेज देने से मुतालिक सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा कि कौन सा पैकेज दिया है, अगर दिया है तो मुझे भी बता दे। पीपल्स पार्टी का इतवार को कराची में रैली निकालने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि MQM की रैली बुरी तरह फ्लॉप हुई। जवाब देने के लिए इतवार को रैली निकालेंगे। कहा PTI MQM जैसी फाशिस्ट जमात है, मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। वजीर आजम सिंध में लसानियत की सियासत के फरोग का हथियार बन रहे हैं। तकसीम की सियासत मुस्तरद कर देंगे।
MQM पाकिस्तान का भी इतवार को हैदराबाद में रैली निकालने का ऐलान। आमिर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची समेत पूरे सिंध को तबाह कर दिया। सिंध की तरक्की पीपल्स पार्टी से निजात के बगैर मुमकिन नहीं। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू में ARY न्यूज़ का माइक हटवा दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया तो माइक रिपोर्टर की तरफ वापस कर दिया। कहने लगे हमने ARY न्यूज़ का बायकॉट कर रखा है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूस से 1,80,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद की इजाज़त दे दी। दरामदी गंदम पर तमाम टैक्सेस ड्यूटीज खत्म करने की भी मंजूरी। गंदम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सतह पर दरामद की जाएगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद पर सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी। सर्दियों के दौरान सिंध में CNG नहीं मिलेगी। 15 अक्टूबर से सूबे भर में CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ RLNG पर चलने वाले गैस स्टेशन खुले रहेंगे। स्कूल वैन्स और बसों में ज़ायदुल मयाद सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में वजीर ट्रांसपोर्ट और DIG ट्रैफिक की सरबराही में ऑपरेशन जारी। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भटाई का 277वां उर्स। कोरोना SOPs का ख्याल। मास्क पर सख्ती से अमल दरामद। जायरीन को जरासीम कुश स्प्रे के बाद अहाते में दाखिल होने की इजाजत। एक माह के दौरान मुल्क में कोरोना से एक ही रोज में सबसे ज्यादा अमवात। 15 अफराद लुकमा अजल बन गए। 625 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा 361 सिंध में सामने आए। कराची में कोरोना से मुतासर मजीद इलाकों में माइक्रोस्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में 6 शादी हॉल्स 103 रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया। कोरोना वायरस पर मनफी बयानात देने वाले ट्रंप का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इंतखाबात से एक माह पहले सदारती मुहिम को बड़ा धचका। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर अपने और अहलिया का टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक की। व्हाइट हाउस के डॉक्टर के मुताबिक अभी अलामात जाहिर नहीं हुई। करीबी मुशीर में कोरोना की तशखीस के बाद ट्रंप और खातून अव्वल क्वारंटीन में चले गए थे। गुज़िश्ता रोज ट्रंप ने मिनीसोटा में रैली के दौरान शुरका में टोपियां भी तकसीम की थी। इंडोनेशिया में कोरोना से आगाही मुहिम। मुसाफिर तैयारों को भी मास्क पहना दिए गए। जकार्ता में सरकारी एयरलाइन पर मास्क पेंट करके कोरोना से एहतियात करने का पैगाम दिया गया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो सुपरस्टार वहीद मुराद के मद्दा आज उनका 82वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अरमान, देवर भाभी, दर्पण, दौराहा, अंजुमन और औलाद जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनकी अदाकारी आज भी सबको याद है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,091 रुपए 2 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 9 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं अशफाक इस्हाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।